करायचं मला कळतच नाही. लेकिन फिर भी उसको बोलता है याद रख शिवाजी वॉज ए किंग. 1664 में वो पैदा हुआ था. वो बोलता है यार मैं अभी ऐसा दुनिया में रहने वाला है. मम्मी मला काय कंफ्यूजन है. WW गूगल. शिवाजी कभी पैदा हुआ था. बोलता है 2-3 जगह पे ऐसा. मतलब ये डेट है. चलो ठीक है, बात खत्म. मैं क्यों ये सब पढ़ूं जो मेरे लिए कभी कोई काम में आने वाला है नहीं. कोई चीज मेरे को काम में आने वाला नहीं है. मेरे को स्कूलों में वो पढ़ाया जा रहा है. देयरफॉर मैं तो बोलता हूँ स्कूलों में सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस के ऊपर पढ़ाना चाहिए और उसके बाद बाकी की हर चीज को पढ़ाया जा सकता है. लेकिन ये सब एक्सेप्ट करना बहुत तकलीफ का बात है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करने के लिए अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो ऐसा भागा दौड़ी में रहेगा. वो रोज स्कूल बदलेगा, रोज नौकरी बदलेगा, रोज नया नया चीजें करेगा और हर चीज में वो खुशी को ढूंढने का चक्कर में अपना जिंदगी निकाल देगा और 42 में हार्ट अटैक से मर जाएगा या 52 में ऐसे ही रास्ते पे चलते चलते SMS करके ट्रक उड़ा देगा उसको. क्योंकि आदमी ट्रेन से उतरते टाइम SMS में है, चढ़ते टाइम SMS में है. हर जगह पे बिचारा फंस गया. त्याला काही कळत नाही कधी वापरायचं, काय वापरायचं, कसं वापरायचं, काही त्याला घटतच नाही. अभी क्या करेगा. Therefore 6 things to remember my dear friends. Number 1, confidence is an ability, not an attitude. कॉन्फिडेंस एक एबिलिटी है, ये एटीट्यूड नहीं है. लोग सोचते थे कि कॉन्फिडेंस एक एटीट्यूड है. एटीट्यूड यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड के माफत कॉन्फिडेंस एक एटीट्यूड है. लेकिन मैं आज चैलेंज कर रहा हूं कि कॉन्फिडेंस एक एटीट्यूड नहीं है, ये एक काबिलियत है, एबिलिटी है. एबिलिटी है तो तुम्हारे में जिंदगी भर रहेगी. एटीट्यूड है तो रोज बदलता जाएगा. यानी सगळं काही फर्स्ट क्लास चल रहा है तो मैं हैप्पी और कॉन्फिडेंट, एंड सगळं काही बराबर नहीं चल रहा मेरे हिसाब से तो मैं अनहैप्पी और नॉन कॉन्फिडेंट. हे चालणार नहीं. Therefore सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो भी मैं कॉन्फिडेंट, सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा तो भी मैं कॉन्फिडेंट. डेथ हो गया तो भी कॉन्फिडेंट, नौकरी गया तो भी कॉन्फिडेंट, बड़ा धंधा हाथ से गया तो भी कॉन्फिडेंट, बीवी छोड़ के गई तो भी कॉन्फिडेंट, बच्चा बोलता मी अमेरिकाला सेटल होतो, आता तुमच्या नको माझ्या डोंबिवलीचा फ्लॅट, तो भी साला अपन 54 ईयर ओल्ड बुड्ढा अपने को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. जब अपना लड़का अपने को छोड़ के अमेरिका चला जाता है, जब अपने को कंपनी में से निकाला जाता है एक ही झटके में, एक रात में, तो भी कॉन्फिडेंट. किसी ने अपना कमीशन को आधा कर दिया तो भी कॉन्फिडेंट. बड़ा धंधा हाथ से गया तो भी अपन कॉन्फिडेंट ही रहना चाहिए. यानी कॉन्फिडेंस इज ए एबिलिटी. एबिलिटी रहेगा ना तो अपने में रहेगी, जाएगी नहीं, लेकिन रहना चाहिए. हाँ, एबिलिटी है तो अपने में रहेगी, जाएगी नहीं. अगर एटीट्यूड है तो मौसम और जिंदगी के हिसाब से बदलता जाएगा. मेरे को लोग बोलते हैं कि नायर साहब कितना लफड़े हो गए आपके लाइफ में, आप एकदम फौलादी एकदम खड़े. क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस 1985 में भी सेम था, 90 में भी सेम था, 2010 में भी सेम था, 2050 में भी मेरा कॉन्फिडेंस हिलने वाला नहीं है. इसके बाद इसका मतलब है आज मैं अगर एस क्लास मर्सिडीज चला रहा हूं, कल को अगर मैं रेलवे स्टेशन पे आ गया और बूट पॉलिश कर रहा हूं, तभी भी आई विल बी एज एब्सोल्युटली थ्रिलिंगली कॉन्फिडेंट एज आई एम एट दिस मोमेंट. तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि अपना पूरा ऑपरेशनल थॉट प्रोसेस एक सिंगल फंडामेंटल के ऊपर चल रहा है, एंड दैट इज कैन आई कीप माय कॉन्फिडेंस हाई. सो कॉन्फिडेंस इज एन एबिलिटी, एंड देयरफॉर अगर ये एबिलिटी है तो इसको पालना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, इसको डेवलप करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये डेवलप कैसा करने का, इसका जो 5 टेक्निक है वो मैं तुमको बताऊंगा थोड़े देर के बाद. तो काळजी करायचं नाही, काय टेंशन घ्यायचं नाही. नंबर 2, इट इज एजलेस एंड इट इज टाइमलेस एंड इट इज सीजलेस. मतलब उसका एज से कोई लेना देना नहीं है. कल जब मैं मराठी प्ले देख रहा था, वाह गुरु बोल के दिलीप प्रभावलकर 75 ईयर ओल्ड टीचर टॉकिंग टू हिज स्टूडेंट एट 75, उसकी बातें सुनना चाहिए कि वो एक टीचर किस तरह से बात करता है. इट इज एजलेस. सो 75 में प्रोफेसर सप्रे
इतना कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंट था, और 30 बरस का वो जो लड़का है, उसका जो स्टूडेंट पई बोल के, वो इतना साला कंफ्यूज्ड और घबराया हुआ था. तो 75-year-old man can be confident and a 32-year-old person cannot be confident. So it's timeless, it's ageless and it's ceaseless. It doesn't end, it doesn't come to an end. उसका अंत नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है. कॉन्फिडेंस उसका अंत कभी होता नहीं है. Nothing gets over, it just doesn't come to an end. तीसरा चीज जो कॉन्फिडेंस के बारे में, वो अंदर से पैदा किया जाता है, वो नायर साहब से लिया नहीं जाता, वो किताबों से लिया नहीं जाता, वो टेलीविजन से लिया नहीं जाता, वो ऑफिस का बॉस से लिया नहीं जाता, वो अपलाइन से लिया नहीं जाता, वो डाउनलाइन से लिया नहीं जाता, वो मैनेजर से नहीं लिया जाता. वो कॉन्फिडेंस अपना है और अपने को इंटरनली पैदा करना पड़ेगा. नंबर 4, सबसे पहला एबिलिटी आपको जो लाइफ में बिल्ड करना है वो है कॉन्फिडेंस. सबसे पहला एबिलिटी. तुम्हारा लड़का ज्योग्राफी में पास हुआ कि नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. वो साला लाइफ को जी सकता है कि नहीं, और बिंदास होके टीम खड़ा करके खुद का कुछ कर सकता है कि नहीं, क्या उसमें कॉन्फिडेंस है, मस्ती है उसमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So सबसे पहला, confidence should be the number one ability that you should build in your children, that you should build into yourself, that you should build in your team, that you should build in your subordinates. And ये उसका वातावरण पैदा करो. कंपनी के अंदर वातावरण पैदा करो, घर के अंदर वातावरण पैदा करो, स्कूल के अंदर वातावरण पैदा करो, टीम के अंदर वातावरण पैदा करो कि आदमी कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई कर सके. तो सबसे पहला एबिलिटी है कॉन्फिडेंस. इसी के ऊपर पहला ध्यान देना चाहिए, बाकी कोई चीज के ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं. चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, कॉन्फिडेंस एक्ट्स एज द सेंट्रल पिलर एंड ऑल अदर एबिलिटीज आर बाय प्रोडक्ट्स. मतलब सबसे पहला कॉन्फिडेंस आता है. कोई भी काबिलियत डेवलप करना है तो मिनिमम कॉन्फिडेंस होना चाहिए. कोई भी कैपेबिलिटी डेवलप करना है तो मिनिमम कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. सबसे पहला कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, बाकी सब चीज बाद में आता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां खड़े रह के बात कर रहा हूं, यह है मेरी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी. लोगों के सामने खड़े रह के बात करने की मेरी क्षमता है, ये पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी. ये एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, ये एक इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है, इसे मुझे डेवलप करना चाहिए. लेकिन ये डेवलप करने के लिए सबसे पहला क्या लगेगा? कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो मैं कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स में जाएगा, कोई टाइगर राजा अपना अशोक खाउटे साहब बैठे हुए, जो टाइगर कम्युनिकेटर हमारा प्रोग्राम है, जबरदस्त प्रोग्राम है कम्युनिकेशन जैसा. मेरे जैसा अगर बात करना है तो टाइगर कम्युनिकेटर प्रोग्राम जरूर करना. तो अगर ये पब्लिक स्पीकिंग की जो मेरी एबिलिटी है इसको डेवलप करना है ना, तो मिनिमम मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा तो मैं विल पार्ला में या किधर भी जो प्रोग्राम होता है, जो टाइगर या जो भी पब्लिक स्पीकिंग का, मैं वो जाके अटेंड करूंगा. मिनिमम मेरे पास अच्छा, मेरे को अगर किताब पढ़ना है, जो कि बहुत अच्छी एबिलिटी है, किताब पढ़ना बहुत अच्छी एबिलिटी है, इट इज़ ए डिजायरेबल एबिलिटी, लेकिन किताब पढ़ने के लिए भी मिनिमम कॉन्फिडेंस लगता है. अभी आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं संतोष, किताब पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस? यस. किताब पढ़ते क्यों नहीं है लोग? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है. क्योंकि किताब पढ़ने के बाद तुमको पता चलेगा तुम जो कर रहे थे सब गलत है. देयरफॉर साला मस्त काम क्या करना, पढ़ने का ही नहीं. पढ़ेगा तो अपने को मालूम पड़े. लीडरशिप पे किताब पढ़ेगा तो अपन एकदम नंगा हो जाएगा, पता चलेगा अपन लीडर है नहीं. मैनेजमेंट पे किताब पढ़ेगा तो अपन नंगा हो जाएंगे कि मैनेजरल एबिलिटी है नहीं. प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर किताब पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स का पी भी अपने में है नहीं. इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर किताब पढ़ेंगे या कोर्स करेंगे तो डर लगता है, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल्स का किताब के अंदर जो लिखा है वो अपन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर अगर कोई किताब पढ़ना है या कोर्स अटेंड करना, हम अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर जाके उन लोग अपने को ये बताएंगे कि तुम लोग को ये करना चाहिए, और दिल को बड़ा ठेस पहुंचता है कि हमने वो किया नहीं. सेलिंग स्किल्स का अपन किताब नहीं पढ़ते हैं या कोर्स अटेंड नहीं करते, क्योंकि वो करने में अपने को टेंशन है कि वहां जाके पता चल जाता है कि अपन आज तक जो पिछले 8 साल से सेल्स में कर रहे हो सब गलत है. चैलेंज हो जाता है. तो नको मला हे सगळं काय, तो अपन पढ़ते नहीं. देयरफॉर
पढ़ना एक डिजायरेबल एबिलिटी है, लेकिन मिनिमम वो डेवलपमेंट करने के लिए भी मिनिमम आदमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लड़की को जाके आई लव यू बोलना ये डिजायरेबल एबिलिटी है, लेकिन मिनिमम वो बोलने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर अपना सामने कुछ लफड़ा हो रहा है, उसमें जाके वो सॉल्व, अपना बिल्डिंग में कोई कचरा डाल रहा है, उसके पास जाके बोलना इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मिनिमम उसको जाके सावले साहब ये ऐसा मत करो बोलने के लिए मिनिमम कॉन्फिडेंस लगता है। अपना गाड़ी के बाजू में गाड़ी लगा है, गाछ नीचे करके बिस्लरी का बॉटल उसने बाहर फेंका, अपने को बिस्लरी का उठा के वापस देना डिजायरेबल एबिलिटी है, लेकिन मिनिमम गाड़ी रुका के उसके पास जाने के लिए मिनिमम कॉन्फिडेंस लगता है। देयरफॉर कुछ भी देख लो तुम, पहला कॉन्फिडेंस आता है। कुछ भी करने का है, अच्छा तुमको बड़ा प्लान डालने का है तो तुम्हारा फट रहा है, लेकिन उसके पहले कॉन्फिडेंस रहेगा तो बड़ा प्लान डालना ये एक डिजायरेबल अच्छी क्वालिटी है। एक धंधे को ग्रो करने के लिए बड़ा प्लान डालना है, ये अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम उसके लिए कॉन्फिडेंस लगेगा। अच्छा तुम चेक साइन कर रहे हो, सब काम ऑफिस में खुद कर रहे हो, तुमको डेलीगेट करने का, नया टीम बनाने का, तो उसके हाथ में देने का डेलीगेशन एक अच्छी बात है। दूसरों से काम कराना, टीम से काम कराना अच्छी बात है, लेकिन वो टीम को वो काम देने के लिए मिनिमम कॉन्फिडेंस लगता है। मिनिमम कॉन्फिडेंस लगता है कुछ भी करने के लिए पहला कॉन्फिडेंस। तो क्यों ना फिर उसको ही सबसे लाइफ का इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी करके मान के उसके ऊपर काम किया जाए। कुछ भी करने का है तुमको, वाइफ को अगर तुमको डिवोर्स करने का समझो फॉर एग्जांपल, बहुत जन का हालत खराब रहेगा, अगर करने मिनिमम वो अभी वो रोज नस्तर देती है, तुम भी उसको रोज नस्तर, तुमको सेपरेट होने का मिनिमम वो करने के लिए कॉन्फिडेंस लगेगा। कुछ भी करने का है, कुछ भी कर, बड़ा घर लेने का है तो पहला कॉन्फिडेंस, बाद में फिर लोन बिन कहां से आएगा, ये वो पैसा कहां से आएगा, बात की बात है। अगर तुम कोई भी मल्टी लेवल कंपनी में प्रेसिडेंट है, या तुम बन गया डायमंड या गोल्ड या जो बनने का, अच्छा है ऊपर ग्रो होना, लेकिन वो सब करने के लिए मिनिमम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर चीज के लिए देयरफॉर कॉन्फिडेंस। देयरफॉर मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस एक्ट्स एज द सेंट्रल पिलर एंड ऑल अदर एबिलिटीज आर बाय प्रोडक्ट्स। ये रहेगा तो बाकी सब डेवलप होगा। इधर आना, आज अपने भी बच्चे लोगों को छोड़ के, स्कूल बिल सब छोड़ के, अपना बच्चा कॉलेज जा रहा है वो सब छोड़ के आना, ये डिजायरेबल एबिलिटी था। इधर आके मेरी बातें सुनना और ये समझना कि मेरे लाइफ में मैं किस तरह से परिवर्तन ला सकता हूं, ये एक डिजायरेबल क्वालिटी है। यहां पर आके मेरी बातें सुनना और ये सब इंप्लीमेंट करना, ये डिजायरेबल एबिलिटी है, लेकिन मिनिमम यहां तक आने के लिए मिनिमम अपने को कॉन्फिडेंस लगता है। 1000 रुपया दे के या 3000 रुपया दे के या 500 रुपया दे के अपने को अपना अपग्रेडेशन के लिए जाना है, वो एक डिजायरेबल एबिलिटी है, अच्छी बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उसके लिए सेंट्रल पिलर कॉन्फिडेंस है। Therefore, I always say, my dear friends, people who can sustain their own confidence, public who can sustain their own confidence, develop a natural aptitude for any extent of learning. जो खुद का कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं, जो आदमी खुद का कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकता है, वो कुछ भी सीख सकता है, कहीं पर भी एडजस्टमेंट कर सकता है और कुछ भी अकम्प्लिश कर सकता है। जो आदमी खुद का कॉन्फिडेंस को पैदा कर सकता है, वो कुछ भी पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, अपने आप में परिवर्तन ला सकता है, अपने कंपनी में परिवर्तन ला सकता है, अपना टीम में परिवर्तन ला सकता है। अगर उसके पास खुद का कॉन्फिडेंस है तो वो सब चीज को बदल सकता है और सब चीज में एडजस्ट कर सकता है और बहुत सारे चीजों को अकम्प्लिश कर सकता है, अगर उसने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला तो। कॉन्फिडेंस का ये बहुत ही जरूरी है। तो लोग मुझसे पूछते हैं तो फिर सर इतना सब है, तो इसका डेफिनेशन क्या है बता दीजिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस? बड़ा सिंपल डेफिनेशन बनाया है। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? और ये है कॉन्फिडेंस। इसको ध्यान से 2-4 बार पढ़ो, इसको ध्यान से 2-4 बार पढ़ो। और इसको बाय हार्ट कर लो, इसको अपने छाती में उतार दो, बाथरूम में इसका पोस्टर बना दो, बेडरूम में इसका पोस्टर बना दो,
जमीन पे टाइल, हर टाइल पे लगा दो, गाड़ी में रख लो, इसका छोटा कार्ड बना लो, जो मनता कर लो. This is the definition of confidence. Confidence is the eternal lifetime ability. It is an eternal lifetime ability to remain composed, alert and directed, to remain composed, alert and directed in all our thoughts, words, actions. Thoughts, words and deeds. Thoughts, words and deeds. When faced with fears and insecurities that surround us. इसको अपने ज़हनो दिमाग में फिट करने का चक्कर चलाओ माय डियर फ्रेंड्स. ये एक लाइफ टाइम एबिलिटी है. कॉन्फिडेंस क्या है? पहले तो हमने बोला एक लाइफ टाइम एबिलिटी है, इटर्नल एबिलिटी है. काय के लिए लगता है ये रहने से हम लोग वी विल रिमेन कंपोस्ट. ये रहेगी तो वी विल रिमेन कंपोस्ट. कंपोस्ट यानी शांत रहेंगे. कंपोस्ट, अलर्ट. ये रहेगा तो हम अलर्ट रहेंगे. डायरेक्टेड मतलब जिस दिशा में हमें जाना है उसी दिशा में हम डायरेक्ट अपने आप को कर सकेंगे और अपने टीम को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे लोग को अपन डायरेक्ट कर सकेंगे. डायरेक्टेड in our loudly, in our thoughts, मतलब क्या है? समझो ट्रेजेडी हो गया तो अपना थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स ऐसा रहना चाहिए कि ट्रेजेडी से अपन 24 घंटे में निकल जाए. जो भी डायलॉग मारना है, जो भी सोच है, जो भी वर्ड्स है, जो भी एक्शंस है, ऐसा होना चाहिए कि हम उस ट्रेजेडी से निकल जाए. बहुत बड़ा धंधा, मतलब अपना 50% धंधा एक जगह से आ रहा था और आदमी ने फोन करके बोल दिया अभी से तुम्हारे साथ धंधा नहीं करेगा. ठक. क्या लग गया अपने को? क्या लग गया? क्या लग गया? फियर. हला माझं काय होणार? मेरा पगार देने का क्या होएगा? मेरे बच्चे लोग का क्या होएगा? मेरा EMI का क्या होएगा? 50% का बिजनेस अपना था और ये 50% अपने को सऊदी अरेबिया से मिल रहा था. वहां से अपने को एक मेल आ गया कि तुम्हारा अभी धंधा नहीं मिलेगा. ठक 15%, 50% गॉन. अपना 2 करोड़ का महीने का धंधा होता सीधा 1 करोड़ पे ठड़ेंग गिर गया. एंड दैट इज अ सिचुएशन. इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस चाहिए. इस सिचुएशन में ही कॉन्फिडेंस चाहिए. बाकी जब तक आप 10 बजे बैठे थे, सब मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, ये आ रहा है, वो, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जैसे ही ये 2 बजे अपने को खबर मिला कि 50% अपना बिजनेस जो 2 करोड़ का धंधा था वो सीधा 1 करोड़ पे हो गया और 13 तारीख दिसंबर को दोपहर को 2 बजे और अभी 30 तारीख को पगार देने का है, तो ऐसे में एक ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया. तो व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इज द लाइफ टाइम एबिलिटी टू रिमेन कंपोस्ट. कंपोस्ट. अच्छा, क्या हो गया? धंधा अपना 50% हो गया ना. राजू ने आके बताया सर वो सऊदी वाला पार्टी का खान का फोन आया और उसने SMS भेज दिया. बोला राजू कितना हो गया धंधा? 50% हो गया ना. 2 करोड़ का 1 करोड़. 1 करोड़ है ना? 1 करोड़ है ना? ये पूरा गया? नहीं सर पूरा नहीं गया सर, 1 करोड़ गया. नो प्रॉब्लम. कंपोस्ट. अभी अपने को क्या करना चाहिए? वापिस 1.5 से 2 करोड़ रुपया एक मतलब 15 दिन में खड़ा करने. 15 से 17 दिन बचा हुआ है. ये 15 से 17 दिन में अपने को 1.5 करोड़ रुपया, 1 से 1.5 करोड़ रुपया खड़ा करने का. तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी से जा, कामिनी के साथ बैठ और राजू के साथ, तू राजू एक काम कर, तू वो मुकुंद के साथ बैठ और मेरे को प्लान बना के लेके आए 1 घंटे में
कि अपने को ये सिचुएशन से बाहर कैसे आना है. सो यू आर कंपोस्ट, अलर्ट एंड डायरेक्ट. नाउ यू हैव टू डायरेक्ट. पूरा कंपनी को 2 करोड़ तक लेके जाना है वापस, या 2.25 या 2.5 करोड़, क्योंकि ये जो हो गया वो हो गया. अब उसके बारे में बात करके नसीब को कोस के, सऊदी को गाली दे के, उसको गाली दे के, इसको गाली दे के, ये सब चीजें, वाइफ को फोन करके, बच्चे लोगों को फोन करके, अपसेट होके, एंग्री होके, फ्रस्ट्रेट होके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपने को ये सिचुएशन से बाहर निकलने का है. एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट सिचुएशन. हो सकता है गवर्नमेंट में ऐसा कोई रूल निकाला जिसमें अपना पूरा धंधा डप हो गया, बैठ गया. हो सकता है कि एक डेथ हो गया, हो सकता है कुछ भी हो जाता, फियर या इनसिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है. बहुत बड़ा अपना जो खास 4 आदमी है साथ में मिलके एक ही रेजिग्नेशन लेटर पे छोड़ के चले गए. आज से 2 साल पहले मेरा पूरा गुरुकुल का टीम एक दिन सुबह 7 में छोड़ के चला गया इन द मिडल ऑफ आवर प्रोग्राम. एक दिन मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ. हम लोगों ने 300 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रोजेक्ट लिया था. 2-3 ट्रेनर को अपने फिट किया था. कल सुबह ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू होने वाला है, और आज आके ये तीनों ट्रेनर बोलते हैं हम लोग को इतना पैसा बढ़ा के दो, नहीं तो हम लोग ये प्रोजेक्ट करने वाले नहीं है. सडनली ये सब जो चीजें होता है, इनसिक्योरिटी और फियर पैदा होता है, तो यू हैव टू रिमेन कंपोस्ट. कॉन्फिडेंस एक ऐसी एबिलिटी है to remain composed, alert. अभी सिचुएशन से मेरे को क्या करना है. मेरा टीम टूट चुका है, मेरा ब्रदर इन लॉ मर चुका है, मेरे को आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद कैंसर एंड अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ऐसे में टू रिमेन कंपोस्ट, अलर्ट इन आवर थॉट्स. तो मेरा थिंकिंग कैसा है, मुझ